कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज की सबसे आधुनिक तकनीक से हाथ मिला रहा है। यह देश है भारत। और यह तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, यह सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। और भारत वो भूमि है जहां बुद्धि, तर्क और विज्ञान सदियों से जीवन का हिस्सा रहे हैं। आज जब दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, भारत न केवल इसका हिस्सा है, बल्कि एक लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि एआई जैसी सोच की शुरुआत भारत में बहुत पहले हो चुकी थी? पाणिनि ने 2500 साल पहले संस्कृत व्याकरण के लिए जो सूत्र बनाए थे, वो फॉर्मल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का शुरुआती रूप माने जाते हैं। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने लॉजिक, शून्य और बीजगणित की नींव रखी, जो आज कंप्यूटर साइंस की रीढ़ है। चाणक्य की अर्थशास्त्र में रणनीतिक सोच और निर्णय लेने के सिद्धांत हैं, जो आज एआई में डिसीजन ट्रीज और प्लानिंग एल्गोरिदम्स के रूप में देखे जाते हैं। भारत की सोच सदियों से बुद्धिमत्ता को समझने और विकसित करने पर आधारित रही है। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया, तब एक बीज बोया गया था। उस बीज ने तकनीकी सशक्तिकरण की नींव रखी। यूपीआई से लेकर आधार, भारत नेट और अब एआई फॉर ऑल। 2018 में नीति आयोग ने भारत की पहली एआई रणनीति बनाई, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी को प्राथमिकता दी गई। आईआईटीज, आईआईटीज और एम्स जैसे संस्थानों में आज एआई पर शोध हो रहा है। सरकार ने भाषिनी, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन और एआई इन जुडिशरी जैसे कदम उठाए हैं। भारत एक डिजिटल ग्राहक से डिजिटल निर्माता बन चुका है। एआई पावर्ड ड्रोन अब खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और फसल सलाह सब एआई से संभव हो रहा है। किसान एआई और क्रॉपिन जैसे स्टार्टअप किसानों को स्मार्ट बना रहे हैं। एआई अब सीटी स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में पढ़ सकता है। निरामय जैसे स्टार्टअप बिना दर्द के ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कर सकते हैं। गांवों में टेलीमेडिसिन और स्मार्ट हेल्थ सेंटर एआई से लैस हो रहे हैं। एआई ट्यूटर अब छात्रों के स्तर के अनुसार पढ़ा सकते हैं। बिजूस, वेदांतु और सरकारी दीक्षा प्लेटफॉर्म में एआई कंटेंट पर्सोनलाइजेशन हो रहा है। अब भारत का हर कोना स्मार्ट शिक्षा की पहुंच में है। रेलवे में एआई से ट्रेनों का रखरखाव ट्रैक किया जा रहा है। सीसीटीवी सर्वेलेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पीएम गतिशक्ति जैसे प्रोजेक्ट में एआई से फैसले तेज और सटीक हो रहे हैं। आज का युवा सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन रहा है। हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में एआई स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। टूरिंग, सिक्ट्यूपल, आर्या.एआई, रिफ्रेस.एआई जैसे नाम अब ग्लोबल पहचान बन चुके हैं। छात्र हैकथॉन, एआई रिसर्च कंपटीशन और ओपन सोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनकर दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। भारत की युवा पीढ़ी ही है जो एआई को लोकतांत्रिक बना रही है। भारत अब सिर्फ एआई सीखने वाला देश नहीं, बल्कि एआई नीति निर्माता भी बन रहा है। भारत एआई एथिक्स, ओपन एआई मॉडल्स और रिस्पॉन्सिबल एआई जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात कर रहा है। यूनेस्को, G20 और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, GPAI में भारत की आवाज सुनी जा रही है। हमारे मॉडल सस्ते, स्केलेबल और इंक्लूसिव हैं, जो अफ्रीका से लेकर दक्षिण एशिया तक के देशों को प्रेरित कर रहे हैं। भारत और एआई की कहानी अभी शुरू हुई है। यह एक ऐसा गठबंधन है जो ज्ञान को शक्ति और शक्ति को सेवा में बदलता है। एआई भारत में मानवता को प्रतिस्थापित नहीं करता, यह उसे सशक्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह शुरुआत है उस भविष्य की जो हम सब मिलकर बनाएंगे।